गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के इंग्लिश बुक मोमेंट्स के चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर और साथ में वर्ड मीनिंग्स लेकर के आया हूँ। चैप्टर 3 का नेम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो सबसे पहले हम लोग इसके वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, उसके बाद फिर इसके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो इसका पहला वर्ड है स्टोरी टेलर, जिसका अर्थ होता है कहानी सुनाने वाला। दूसरा है स्वेट, जिसका अर्थ होता है पसीना। तीसरा है घोस्ट, जिसका अर्थ होता है भूत। चौथे नंबर का वर्ड है नैरेटेड, जिसका अर्थ होता है सुनाई। पांचवें नंबर का वर्ड है सुपरवाइजर, जिसका अर्थ होता है निरीक्षक। 6 नंबर का वर्ड है कंस्ट्रक्शन, जिसका अर्थ होता है निर्माण कार्य। 7 नंबर का वर्ड है कोल माइनिंग, जिसका अर्थ होता है कोयला खनन। 8 नंबर का वर्ड है बैचलर, जिसका अर्थ होता है कुंवारा। 9 नंबर का वर्ड है कंडीशन, जिसका अर्थ होता है स्थिति। 10 नंबर का वर्ड है वेदर, जिसका अर्थ होता है चाहे। 11 नंबर का वर्ड है इल इक्विप्ड, जिसका अर्थ होता है अनुपयुक्त। 12 नंबर का वर्ड है क्वेरी, जिसका अर्थ होता है पत्थर की खान। 13 नंबर का वर्ड है एसेट, जिसका अर्थ होता है गुण। 14 नंबर का वर्ड है अनकम्प्लेनिंगली, जिसका अर्थ होता है बिना शिकायत किए। 15 नंबर का वर्ड है वेयर एवर, जिसका अर्थ होता है कहीं भी। 16 नंबर का वर्ड है पोस्टेड, जिसका अर्थ होता है भेजना। 17 नंबर का वर्ड है वीव, जिसका अर्थ होता है गूंथना। 18 नंबर का वर्ड है एनेक्डोट, जिसका अर्थ होता है लघु कथा या किस्सा। 19 नंबर का वर्ड है डिसॉलेट, जिसका अर्थ होता है सुनसान। 20 नंबर का वर्ड है लैंडस्केप, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक दृश्य। 21 नंबर का वर्ड है मिरेक्युलसली, जिसका अर्थ होता है चमत्कार पूर्ण ढंग से। 22 नंबर का वर्ड है कंज्यूर, जिसका अर्थ होता है जादू करना। 23 नंबर का वर्ड है टाइडी, जिसका अर्थ होता है साफ सुथरा। 24 नंबर का वर्ड है सेड, जिसका अर्थ होता है उतारना। 25 नंबर का वर्ड है लीजरली, जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे। 26 नंबर का वर्ड है पोरिंग, जिसका अर्थ होता है डालने का कार्य। 27 नंबर का वर्ड है मटरिंग, जिसका अर्थ होता है गुनगुन। 28 नंबर का वर्ड है डोजिंग, जिसका अर्थ होता है ऊँघता। 29 नंबर का वर्ड है थ्रॉल, जिसका अर्थ होता है गुलाम। 30 नंबर का वर्ड है फ्लोरिसेस, जिसका अर्थ होता है फलता फूलता। 31 नंबर का वर्ड है इन्फ्लुएंस, जिसका अर्थ होता है प्रभावित। 32 नंबर का वर्ड है अपरूटेड, जिसका अर्थ होता है उखाड़ा। 33 नंबर का वर्ड है आर्क्ड, जिसका अर्थ होता है धनुषाकार। 34 नंबर का वर्ड है ड्रामेटिक, जिसका अर्थ होता है नाटकीय। 35 नंबर का वर्ड है गेस्चर, जिसका अर्थ होता है इशारा। 36 नंबर का वर्ड है इनॉर्मस, जिसका अर्थ होता है विशाल। 37 नंबर का वर्ड है स्प्रॉल्ड, जिसका अर्थ होता है पड़ी। 38 नंबर का वर्ड है इंक्लिन्ड, जिसका अर्थ होता है इच्छुक। 39 नंबर का वर्ड है टेल्स, जिसका अर्थ होता है किस्से। 40 नंबर का वर्ड है अनक्रिटिकली, जिसका अर्थ होता है बिना आलोचना। 41 नंबर का वर्ड है टिम्बर, जिसका अर्थ होता है लकड़ी। 42 नंबर का वर्ड है हॉल्ड, जिसका अर्थ होता है ढोना। 43 नंबर का वर्ड है बीस्ट, जिसका अर्थ होता है जंगली। 44 नंबर का वर्ड है प्रोलॉग, जिसका अर्थ होता है प्रस्तावना। 45 नंबर का वर्ड है इलैबोरेट, जिसका अर्थ होता है विस्तार करना। 46 नंबर का वर्ड है रोम, जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। 47 नंबर का वर्ड है स्टैंपिंग, जिसका अर्थ होता है अंकरण। 48 नंबर का वर्ड है टीयरिंग, जिसका अर्थ होता है प्रचंड। 49 नंबर का वर्ड है क्रीपर्स, जिसका अर्थ होता है लता। 50 नंबर का वर्ड है इम्यूलेशन, जिसका अर्थ होता है बराबरी की चेष्टा। 51 नंबर का वर्ड है आउटस्कर्ट्स, जिसका अर्थ होता है बाहरी इलाका। 52 नंबर का वर्ड है फेंसेस, जिसका अर्थ होता है घेरा। 53 नंबर का वर्ड है स्मैश, जिसका अर्थ होता है नशे में धुत। 54 नंबर का वर्ड है ग्रंटेड, जिसका अर्थ होता है घुरघुराना। 55 नंबर का वर्ड है फ्लैटरिंग, जिसका अर्थ होता है सपाट। 56 नंबर का वर्ड है डिप्रेडेशंस, जिसका अर्थ होता है विनाश। 57 नंबर का वर्ड है रूफ टॉप, जिसका अर्थ होता है छत का ऊपरी भाग। 58 नंबर का वर्ड है ग्रैब्ड, जिसका अर्थ होता है पकड़ा। 59 नंबर का वर्ड होता है मेनेसिंगली, जिसका अर्थ होता है डरावने ढंग से। 60 नंबर का वर्ड है हिप्नोटाइज्ड, जिसका अर्थ होता है मंत्रमुग्ध। 61 नंबर का वर्ड है मस्टरिंग, जिसका अर्थ होता है एकत्र करना। 62 नंबर का वर्ड है वैक्ड, जिसका अर्थ होता है नशे में धुत। 63 नंबर का वर्ड है टोनेल, जिसका अर्थ होता है पैर का नाखून। 64 नंबर का वर्ड है कोलैप्स, जिसका अर्थ होता है ढा। 65 नंबर का वर्ड है मम्बलिंग, जिसका अर्थ होता है अस्पष्ट बोली या बड़बड़ाना।
66 नंबर का वर्ड है वेटरिनरी, जिसका अर्थ होता है पशु चिकित्सक। 67 नंबर का वर्ड है श्रग, जिसका अर्थ होता है कंधे उचकाना। 68 नंबर का वर्ड है पैरालाइसिस, जिसका अर्थ होता है लकवा। 69 नंबर का वर्ड है इनिमिटेबल, जिसका अर्थ होता है अनोखा। 70 नंबर का वर्ड है ऑस्पिशियस, जिसका अर्थ होता है शुभ। 71 नंबर का वर्ड है एंसेस्टर्स, जिसका अर्थ होता है पूर्वज। 72 नंबर का वर्ड है कलिनरी, जिसका अर्थ होता है पाक विषयक। 73 नंबर का वर्ड है गैरिस, जिसका अर्थ होता है भड़कीला। 74 नंबर का वर्ड है रेबरी, जिसका अर्थ होता है दिवा स्वप्न। 75 नंबर का वर्ड है विकिनिटी, जिसका अर्थ होता है इलाका या अड़ोस पड़ोस। 76 नंबर का वर्ड है मून, जिसका अर्थ होता है कराहना। 77 नंबर का वर्ड है प्रॉलिंग, जिसका अर्थ होता है खोजते फिरना। 78 नंबर का वर्ड है गट्रल, जिसका अर्थ होता है कंठ। 79 नंबर का वर्ड है घास्टली, जिसका अर्थ होता है खराब या भयंकर। 80 नंबर का वर्ड है सबकॉन्शियस, जिसका अर्थ होता है अवचेतन। 81 नंबर का वर्ड है फोटस, जिसका अर्थ होता है गर्भ। 82 नंबर का वर्ड है मोर्निंग, जिसका अर्थ होता है कराह रही। 83 नंबर का वर्ड है फिलाइन, जिसका अर्थ होता है बिल्ली के समान। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने 83 वर्ड मीनिंग्स को देखा। अब इसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन के आंसर को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इन वाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा। इसका आंसर होगा ईश्वरन वाज एन ओबीडियंट पर्सन, ही वाज महिंद्राज कुक, ही वाज वेरी केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग, ही डिड ऑल द जॉब्स सच एज कुकिंग मील, washing clothes and chatting with Mahindra at night. He obeyed his master with full dedication, so he was an asset to Mahindra. अब इसका 2 नंबर का प्रश्न है, How does ईश्वरन describe the uprooted tree on the highway? What effect does he want to create in his listeners? इसका आंसर होगा, ईश्वरन was greatly influenced by the Tamil author. He was in the habit of creating suspense. He had the quality of narrating even the smallest incident in impressive way. He presented the incident related to the uprooted tree on the highway in a dramatic way. He was alone and the road was deserted. He saw something that looked like an enormous beast lying across the road. But as soon as he came closer, he found there nothing but a fallen tree. His main purpose was to create suspense and surprise. अब इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन है, How does he narrate the story of the Taskar? Does it appear to be plausible? इसका आंसर होगा, ईश्वरन narrated the story of the Taskar exaggeratedly. The Taskar, having escaped from the timber yard, stamped on bushes, tore up wild creepers and broke the branches at his will. The elephant became uncontrollable and entered the school ground. It created chaos there. Everyone in the school tried to escape. No one dared to face the Taskar. In the meantime, Iswaran grabbed a cane from a teacher and moved towards the elephant. He hit its 3rd toenail and the beast collapsed. He claimed that he had used the Japanese art to control the Taskar, but this story seems totally implausible, as it is very difficult to believe that a child can control a mad elephant. अब इसका 4 नंबर का प्रश्न है, Why does the author say that ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TB in Mahindra's living quarters? इसका आंसर होगा, ईश्वरन was an expert in telling adventurous and mysterious stories in a dramatic way. It was his daily routine to entertain Mahindra at night. Mahindra could listen to and watch the development of the story. Thus, Iswaran seemed to more than make up for the absence of a TB. अब इसका 5 नंबर का प्रश्न है, Mahindra calls ghosts or spirits a figment of the imagination. What happens to him on a full moon night? इसका आंसर होगा,
Mahendra calls ghosts or spirits a figment of the imagination as he did not believe in ghosts. One day Iswaran told him about a female ghost holding a fetus in her arms. On a full moon night he woke up from his sleep and looked outside the window. He got shocked to see the same figure and began to sweat profusely. अब इसका 6 नंबर का प्रश्न है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी? इसका आंसर होगा द प्रेजेंट स्टोरी एंड्स विथ महेंद्राज रिसॉल्व टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, बट इट इज नॉट द एप्रोप्रिएट एंडिंग. Mahendra should not have decided to leave the haunted place without knowing the reality. The story could end like this. Courageously, Mahendra approached the woman and tried to know the reality. As soon as Mahendra caught the woman, it became the revelation of the mystery. It was none but Iswaran in the guise of a ghost of a woman. तो इस तरह से आपका चैप्टर 3 जो है मोमेंट्स का क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग दोनों के साथ कंप्लीट होता है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करके उसे ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं उन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके. धन्यवाद.